नमस्कार दोस्तों और बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आप क्या खाते पीते हैं या आपको क्या खाना पीना चाहिए के बारे में आपको कई बार सोचने की सलाह दी जाती है कि कोई भी चीज़ आपको खाने पीने से पहले इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जो आप चीज़ का सेवन कर रहे हैं वो आपके लिए और आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए सही है या नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको सर्दियों के दौरान प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीज़ों का नहीं। तो सबसे पहले एक नियम याद रखिए कि सर्दियों के मौसम में जो चीज़ें सर्दियों में आती हैं, यानी कि सर्दियों में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनका सेवन आपको करना चाहिए। बेमौसम यानी कि उस चीज़ का उस खाद्य पदार्थ का आपको सेवन नहीं करना चाहिए जो कि मौसम के अनुसार ना हो, या जो फल फ्रूट सब्जियां या खाद्य पदार्थ गर्मियों के मौसम में खाए जाने वाले हों उन चीज़ों का सर्दियों में, चाहे वह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, आपको कभी भी उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। सर्दियों के मौसम में आपको बेरीज जैसे कि ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज आदि चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो बेरीज आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं उनमें पोषक तत्व लगभग ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको किसी प्रकार का कोई पोषण नहीं मिल पाता। दोस्तों बहनों, एक गिलास गर्म दूध रात को पीना प्रेगनेंसी में अच्छा माना जाता है। आप उस दूध में हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि चीज़, मेवा, खोया आदि का सेवन सर्दियों के मौसम में करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको दूध से बनी चीज़ें खाने से कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम की समस्या होना, कफ की समस्या होना या पेट से जुड़ी समस्या होना। तो ऐसे में सर्दियों के मौसम में दूध से बनी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। सर्दियों के मौसम में अक्सर आप पकौड़ों का इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में। ऐसे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको तली हुई चीज़ों से जितना हो सके परहेज रखने की सलाह दी जाती है। तली हुई चीज़ें खाने से आपकी प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक हो जाती है, साथ ही आपको एसिडिटी, कब्ज की समस्या आदि समस्याएं आ सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सर्दियों के मौसम में चीनी और चीनी से बने पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना होता। इसके अलावा सर्दियों के मौसम के अंदर आपको मैदे और मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और मैदे से बनी हुई दूसरे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से परहेज करना होता है। इसी प्रकार प्रेगनेंसी में मिर्च मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्या। कुछ लोग जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो सर्दी से निजात पाने के लिए रम या अल्कोहल का सहारा लेते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना होता। दोस्तों बहनों, यदि आपको विंटर सीज़न में यानी कि सर्दियों के मौसम में गर्मियों की चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही हैं तो उन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में रखी होती हैं और सर्दियों में आपको बहुत महीनों पुरानी सब्जियां या फल फ्रूट उपलब्ध करवाए जाते हैं, इनसे आपको नुकसान हो सकता है। हमेशा याद रखिए कि आप उन चीज़ों का सेवन करें जो कि मौसम के अनुसार आपको उपलब्ध होती हैं, जैसे कि जो फल सब्जियां सर्दियों की होती हैं उनका ही सेवन करें। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में सर्दियों के मौसम में आपको क्या खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का तरीका होता है कि आप विटामिन सी युक्त चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, आंवला आदि। इससे आपको दो तरह से फ़ायदे मिलेंगे। यदि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मजबूत होगी। शायद आपको पता हो या ना हो, विटामिन सी आपके शरीर के अंदर आयरन के अवशोषण में मदद करता है, इसलिए यदि आप आयरन युक्त सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ऐसी चीज़ें आयरन की अवशोषण को बढ़ाकर आपके शरीर में खून की कमी होने से रोकती हैं। जितना हो सके सर्दियों के मौसम में आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि मटर, सरसों, पालक, ब्रोकोली, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि। हरी सब्जियों का सेवन करने से आपको बहुत ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो आपके लिए और आपके पेट में पल रहे बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही हरी सब्जियों में पाया जाने वाला फाइबर
प्रेगनेंसी में होने वाली कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। गाजर मूली बहुत ही आसानी से सर्दियों के मौसम में उपलब्ध होती हैं, तो गाजर मूली का सलाद के रूप में आप सेवन करें या 1 गिलास गाजर के जूस का रोजाना आप सेवन करें, तो ऐसे में आपको और आपके होने वाले बच्चे को बहुत ही बेहतर पोषण मिलेगा। प्रेगनेंसी में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सर्दियों का मौसम आता है तो हम पानी कम पीते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी। रोजाना आपको भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है। इसके अलावा सुबह और शाम को 1-1 गिलास यदि आप नारियल पानी का सेवन करती हैं तो ऐसे में आपके शरीर में पानी की कमी तो दूर होती ही है, साथ में आपको नारियल के पानी से भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट और पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि कुछ विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको भोजन जब आप करें तो दाल का सेवन करना चाहिए। अलग अलग प्रकार की दालें रोज़ बनानी चाहिए ताकि आपको सही मात्रा में सही पोषण मिल सके। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे का सेवन कर सकती हैं या चिकन सूप का सेवन कर सकती हैं, ऐसे में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर सर्दियों के मौसम में आपको उन चीज़ों का सेवन करना है जो कि मौसम की हों। बेमौसम सब्जियां, फल, फ्रूट आदि का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना, और डाइट में ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो आपको और आपके होने वाले बच्चे को सही प्रकार से पोषण देती हों और आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हों। सबसे अच्छा यही होता है कि आप डॉक्टर के पास जब भी जाएं तो अपने लिए डाइट चार्ट तैयार करवा लें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना है और क्या नहीं। डॉक्टर आपके स्वास्थ्य के अनुसार आपको डाइट चार्ट या डाइट प्लान बनाने में मदद करता है। बहनों, आपको प्रेगनेंसी में डाइट का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप हल्की फुल्की रोज़ाना कुछ देर एक्सरसाइज करती हैं। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ी देर, आधा घंटा कम से कम दिन में चलना है, और जितना हो सके अपने आप को फिज़िकल एक्टिव रखना है। मतलब आलस में नहीं आपको लेटे रहना। थोड़ा बहुत चल फिर कर या घरेलू काम करके आप अपने आप को फिट रख सकती हैं, और आपके पेट में पल रहे बच्चे को ऐसा करने से सही मात्रा में पोषण और ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। यदि आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।